हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अष्टांग हृदय। ठीक है, तो सबसे पहले हम अष्टांग का थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अष्टांग जो है वो बृहत्रयी की एक संहिता है। बृहत्रयी में हमारी 3 संहिताएं आती हैं, चरक, सुश्रुत एंड अष्टांग हृदय। तो जो अष्टांग हृदय है वो उसके जो राइटर हैं वो हैं लघु वाग्भट। किसने लिखी है अष्टांग हृदय? लघु वाग्भट ने। और कौन सी सदी में? 7th में, 7वीं सदी में अष्टांग हृदय को लघु वाग्भट ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो इसका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज आयुष काम्य अध्याय। आपको चैप्टर का नेम याद रखना है कि जो सूत्र स्थान है उसमें टोटल 30 चैप्टर है। कितने? 30। ठीक है, और जो उसका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज आयुष काम्य अध्याय। तो सबसे पहले अब हम चैप्टर की यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। अब देखिए, ये जो फर्स्ट श्लोक है इसमें लिखा है आयुष काम्य अध्याय। आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ चैप्टर का नेम याद रखना है इस श्लोक में, उसके आगे आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, और उसके बाद अब हम आते हैं, ये देखिए, धर्म, अर्थ और सुख का साधन आयु है। इस आयु की जिस पुरुष को चाहा हो उसे चाहिए कि वे आयुर्वेद के उपदेशों में अतिशय आदर करे। क्या कह रहे हैं ये कि जो धर्म, अर्थ और सुख साधन, सुख जो आयुर्वेद है वो धर्म, अर्थ और सुख का क्या है? साधन है। तो जो लोग चाहते हैं कि वो धर्म, अर्थ और सुख को कमाएं तो वो क्या करना चाहिए? उनको आयुर्वेद के जो उपदेश हैं उनका पालन करना चाहिए। अब यहाँ से धर्म से क्या है? धर्म का मतलब हो गया कि जो हमारे डेली वर्क होते हैं, जैसे कि अब हम स्टूडेंट हैं तो हमारा धर्म क्या है? पढ़ना है। तो जो हमारे डेली वर्क है उसके लिए। और धर्म, अर्थ दैट इज मीन कि जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आपकी इनकम है दैट इज अर्थ। और सुख का साधन है, सुख मतलब जो भी हमारे जीवन में सुख सुविधाएं हैं वो सारा सुख। तो ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति धर्म, अर्थ और सुख चाहता है तो इन सब का जो साधन है वो क्या है? आयुर्वेद है। तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को चाहता है उसको क्या करना चाहिए? आयुर्वेद का पालन करना चाहिए। ठीक है, आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो इसमें जो ये वर्ड दे रखा है धर्म, अर्थ, सुख, साधनम, आपको ये अच्छे से टर्म याद रखनी है बिकॉज आपका जो है MCQ पैटर्न है। तो उसमें अगर आपको ये रख के पूछ लेता है कि धर्म, अर्थ, सुख, साधनम ये किसको कहा गया है, तो दैट इज़ कि मतलब ये जो आयुर्वेद है वो किसका क्या है? इन सब का साधन है, धर्म, अर्थ और सुख का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। अब देखिए, उसके बाद बताया गया है आयुर्वेद का अवतरण। सबसे पहले आयुर्वेद ब्रह्मा के पास था, ब्रह्मा ने फिर अपने शिष्यों को या किसी को बताया होगा तभी तो आज आयुर्वेद हम लोगों तक पहुंचा है। तो वो वही बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखिए ब्रह्मा के बाद दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार से इंद्र, और उसके आगे आत्रेय आदि मुनि थे। तो आपको जो याद रखना है वो सिर्फ 4 वर्ड याद रखने हैं, BDAI। ठीक है, और जो आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है वो टेबल की फॉर्म में देनी है कि जो ये आपको बताना है आयुर्वेद का अवतरण वो टेबल फॉर्म में बताना है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है ब्रह्मा एंड देन दक्ष प्रजापति अश्विनी कुमार एंड देन इंद्र। ठीक है, तो आपको जो ये बताना है आयुर्वेद का अवतरण ये आपको चार्ट की फॉर्म में बताना। ठीक है, उसके बाद ये आपका आयुर्वेद अवतरण हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। अब देखिए, ये बता रहे हैं कि अष्टांग हृदय बनाने का क्या कारण था, क्या उनका मोटिव था, क्यों अष्टांग हृदय लिखी गई। अग्निवेश आदि के बनाए शास्त्र अतिशय विस्तृत मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे, एवं विषय बिखरे होने के कारण उन शास्त्रों में से उत्तम सार भाग लेकर सब अर्थों को एक साथ एकत्रित करने के लिए मैं इस अष्टांग हृदय को बनाता हूँ। यह अष्टांग हृदय ना तो अतिशय संक्षिप्त और ना ही अति विस्तृत है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो चरक या सुश्रुत थी, जो भी अग्निवेश संहिता थी वो क्या थे? वो बहुत लेंदी थे। तो इन्होंने क्या किया, उनका सार भाग मतलब चरक का कुछ पार्ट सुश्रुत का, इस तरीके से लेकिन उन्हें अष्टांग हृदय बनाया। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि सार तरो उच्चे। अब आपको ये जो वर्ड है सार तरो उच्चे, ठीक है, ये मेनली याद रखना है क्योंकि क्या है, इतना वर्ड आपको रख के MCQ में वहाँ आपसे पूछ सकता है कि सार तरो उच्चे ये किसके लिए कहा गया है? अष्टांग हृदय के लिए। और दूसरा ये कह रहे हैं कि ना तो अतिशय संक्षिप्त है और ना ही अति विस्तृत है। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, कि जो अष्टांग हृदय है वो ना तो बहुत ज़्यादा छोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा विस्तृत मतलब फैली हुई है।
ठीक है। क्या है अष्टांग हृदय? आयुर्वेद का सार समुच्चय। और जो अष्टांग हृदय है ना, इसको आयुर्वेद का सार समुच्चय ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि आयुर्वेद का सार समुच्चय ग्रंथ क्या है, तो दैट इज अष्टांग हृदय। ओके। उसके बाद अब हम आते हैं कि जो हमारे आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं। अब जैसे कोई भी मान लीजिए कि आपकी एनाटॉमी है, तो आपकी जो एनाटॉमी की ब्रांचेस होती हैं कि सरफेस एनाटॉमी हो गई या कुछ भी ऐसे करके, तो वैसे ही इन्होंने आयुर्वेद की कुछ ब्रांचेस बताई हैं। तो आयुर्वेद की जो है मेन 8 ब्रांच हैं। ठीक है, कौन सी ब्रांच है? काय, बाल, गृह, उद्रवांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषान। ठीक है, इस लाइन को आपको वैसे ही 3-4 बार रिपीट करना है। काय, बाल, गृह, उद्रवांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषान। आपको ये वैसे ही याद हो जाएगी। और अगर नहीं होती है तो साइड में देखिए ट्रिक लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। का से काय, बा से बाल, ग्रह से गृह, ऊपर से हो गया उद्रवांग, शल्य से शल्य, दांतों से हो गया दंष्ट्रा। ठीक है, रसायन से हो गया कि जो हमारी जरा चिकित्सा है, और वाजीकरण से हो गया वाजीकरण। ठीक है, तो अब देखिए काय चिकित्सक मीन्स कि जो हमारे जनरल फिजिशियन होते हैं। बाल चिकित्सक, बाल क्या? बच्चे, बेबी, तो जो बच्चों के डॉक्टर होंगे मतलब पीडियाट्रिशियन जो हमारे होते हैं। ठीक है, गृह चिकित्सा जो डेमनोलॉजी होती है, भूत प्रेत वाली चिकित्सा। उसके बाद उद्रवांग जो हमारी ENT होती है। ठीक है, ईयर नोज थ्रोट, दैट इज उद्रवांग। शल्य चिकित्सा सर्जरी, दंष्ट्रा चिकित्सा टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जरा और वृष चिकित्सा। तो ये क्या है? ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये श्लोक अच्छे से याद करना कि आयुर्वेद के ये नाम 8 याद करना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए बोलेंगे संक्षेप में 3 दोष है, वात पित्त कफ। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि दोष कितने होते हैं, तो दोष 2 होते हैं, शारीरिक एंड मानसिक। उसके बाद जो हमारे शारीरिक दोष होते हैं वो 3 होते हैं, वात पित्त कफ एंड मानसिक दोष जो होते हैं वो रज और तम होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर जो संक्षेप में अगर हम शारीरिक दोषों की बात करते हैं तो हमारे शारीरिक दोष 3 हैं, वात पित्त कफ, और मानसिक अगर हम दोषों की बात करते हैं तो वो 2 हैं, रज और तम। तो वहाँ पे वो यहाँ पे ये कहने कि संक्षेप में 3 दोष है, वात पित्त कफ। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि वात पित्त कफ त्रियोदोष समासता। अगर श्लोक याद होता है तो ठीक, बाकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, हिंदी में ही याद कर लेना है कि 3 दोष वात पित्त कफ। ठीक, उसके बाद आते हैं, अब ये श्लोक देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ध्यान से। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि विकृत अविकृता देहम घनंती ते वर्त्यंती चा ते व्यापिनोति हृद नाभ्यो अधो मध्य उधर्व संश्रय। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि विकृत अविकृता देहम घनंती, मतलब अगर ये जो दोष हैं, ये श्लोक किसके लिए बोला गया है? ये श्लोक दोषों के लिए बोला गया है कि अगर ये विकृत हैं तो देह को क्या करेंगे? हनंती। हनंती मतलब देह का हरण कर लेंगे अगर ये विकृत हैं तो। और अगर अविकृत है मतलब अगर अपनी नेचुरल स्टेज में है तो क्या करेंगे? वर्तयंती मतलब बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो वही कह रहे हैं कि जो वात पित्त कफ यदि विकृत हो जाएं, विकृत मतलब कि बढ़ जाएं, घट जाएं, ठीक है, मतलब अपनी नेचुरल स्टेज में ना रहें, या तो घट गए या फिर बढ़ गए, तो ये क्या करेंगे? ये शरीर को नुकसान करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और यदि ये अविकृत रहे मतलब अगर अपनी नेचुरल स्टेज में रहें, ये घटे नहीं, बढ़े नहीं, तो ये क्या करते हैं कि शरीर को टिकाए रखते हैं, मतलब शरीर को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये तीनों यद्यपि सारे शरीर में व्याप्त होते हैं। अब देखिए जैसे वात है तो वात हमारे पूरे शरीर में है, लेकिन तब भी वात का कुछ विशेष स्थान है। वैसे ही पित्त है पूरे शरीर में व्याप्त, लेकिन पित्त का भी कुछ स्थान बताया गया है। वैसे ही ये बता रहे हैं कि ये तीनों यद्यपि सारे शरीर में व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी जो हृदय और नाभि के निचले भाग में, जो हमारी बॉडी का नीचे वाला पार्ट होता है, पेल्विक एरिया तुम लगा सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है? वात का स्थान है। हृदय और नाभि के मध्य में क्या है? पित्त का स्थान है। और हृदय के ऊपर, ठीक है, हृदय और नाभि के ऊपर वो क्या है? वो कफ का स्थान है। तो बस ये 3 बातें याद रखनी है। क्या अगर ये श्लोक आपसे रख के वैसे पूछ लिया जाता है कि विकृत अविकृता देहम घनंती ते वर्तयंती चा, ये किसके लिए कहा गया है? तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये दोषों के लिए कहा गया है। श्लोक बहुत ईजी है, समझ इसको ठीक से बस समझ लो कि विकृत, अगर विकृत होंगे तो देहम घनंती देह को हरण कर लेंगे, और अविकृता मतलब अगर अविकृत होंगे तो ते वर्तयंती देह को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, श्लोक समझ लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। अब देखिए उसके बाद कह रहे हैं कि अवस्था के अनुसार वात पित्त कफ क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 बता रहे हैं, 3 चीज़ें कि दिन रात और भोजन, इनके अंत में वायु, मतलब दिन का अंत। दिन का अंत तो कौन सा हो गया? जो हमारा शाम वाला टाइम होता है, ठीक है, शाम में। और रात मतलब जो हमारा जो रात का आखिरी पहर होगा, ठीक है,
मतलब जब सुबह होने वाली होगी उसके जो पहले वाला टाइम होगा, रात का अंतिम पहर, मतलब दिन के अंतिम पहर में, रात के अंतिम पहर में, और भोजन के बाद, मतलब भोजन के पाचन होने के बाद कौन सा दोष प्रकोपित होता है? वात। ठीक है, वैसे ही दिन के मध्य में, रात्रि के मध्य में, और जब भोजन का पाचन चल रहा होता है तब कौन सा दोष प्रकोपित होता है? पित्त। और जो सुबह दिन का पहला पहर होता है, आदि में, आदि मतलब हो गया स्टार्टिंग में, ठीक है, आदि में मतलब जब दिन का हमारे स्टार्टिंग होती है, मतलब मॉर्निंग के टाइम में, वैसे ही हमारे जो रात्रि का प्रथम पहर होता है, पहर मतलब जो पहला वाला हिस्सा होता है रात का, उस टाइम, और जैसे ही हमने खाना खाया जस्ट उसके बाद क्या होता है? कफ बढ़ता है। ठीक है, तो अब हमें दिनों के अनुसार याद रखना है कि जैसे सुबह हुई तो सुबह क्या बढ़ेगा? तो हमारा कफ बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोपहर में क्या बढ़ेगा? हमारा पित्त बढ़ेगा, और उसके बाद शाम को क्या बढ़ेगा? हमारा वात बढ़ेगा। ठीक है, और फिर जब रात शुरू हुई तो जो रात का पहला पहर है उसमें कफ बढ़ेगा, जो रात्रि का मध्य पहर है उसमें क्या बढ़ेगा? पित्त बढ़ेगा, और जो रात्रि का अंतिम पहर है तब क्या बढ़ेगा? वात बढ़ेगा। ठीक है, वैसे ही भोजन की अवस्था में याद रखना है कि जैसे हमने खाना खाया तो क्या हम कुछ मीठा खा रहे हैं या कुछ भी कुछ भी है उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ मीठा रहता ही है, तो उसकी वजह से क्या बढ़ रहा है हमारा? जब हमने खाना खाया उसके जस्ट बाद हमारा कफ बढ़ जाता है। होता है ना कि खाना खाया जस्ट कि भाई अब मन करता है कि बस अब पीछे को लेट जाओ, तो इसलिए होता है कि हो सकता है कि हमारा कफ बढ़ रहा है उस टाइम। तो कफ बढ़ रहा है तो कफ क्या होता है? आलसी होता है, तो वैसे ही हमें होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम भोजन खा लिया हमने, अब भोजन का पाचन स्टार्ट हो गया। अब जब पाचन स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ? भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? अग्नि के द्वारा। ठीक है, और पित्त क्या है? अग्नि तो है एक तरीके से तो वैसे ही जब भोजन पाचन हो रहा है तो पित्त बढ़ रहा है हमारा। उसके बाद जब भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है तो सबसे बाद में क्या होता है? वात बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सुबह में क्या बढ़ेगा? कफ, दोपहर में पित्त, शाम को वात। वैसे ही रात्रि का जो पहला पहर है कफ, मध्य पहर में पित्त, और अंतिम पहर में रात्रि के वात बढ़ेगा। ठीक है, तो इस श्लोक को मार्क कर लेना अच्छे से, इसको देख लेना, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दोषों का अग्नि से संबंध। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए कि वात के कारण विषम अग्नि, पित्त के कारण तीक्ष्ण अग्नि, और कफ के कारण अग्नि मंद होती है। वात, पित्त, कफ इनके समान होने से अग्नि भी समान होती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि वात के कारण अग्नि विषम होती है। अगर वात किसी के व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा होगी तो अग्नि क्या होगी? विषम हो जाएगी। विषम का मतलब क्या होता है कि कभी जो हम खाना खा रहे हैं उसको ठीक से पचाएगी, कभी नहीं पचाएगी। कभी तो जो हमने खाया वो एकदम से पच जाएगा, और कभी क्या होगा? वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका डाइजेशन होगा ही नहीं। तो ये सब किसके कारण हो रही है? विषम जो होती है अग्नि की, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कभी कम हो गई, ये वात के कारण होती है। ठीक है, अब पित्त क्या है? पित्त भी अग्नि है। ठीक है, और भोजन का पाचन भी अग्नि करती है। तो पित्त की वजह से क्या होता है? अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है। तीक्ष्ण मतलब होता है कि जो तुमने खाया उसको जल्दी से डाइजेस्ट कर लेती है। अभी खाया थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाएगी। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि जो अभी खाते हैं थोड़ी देर बाद फिर से उनको भूख लगने लगती है, तो उनकी अग्नि क्या होती है? तीक्ष्ण होती है। उसके बाद क्या है? कफ के कारण अग्नि मंद होती है। अब कफ क्या होता है? अग्नि के अपोजिट गुणों वाला होता है ना। तो जब कफ किसी का बढ़ता होगा या कफ किसी के शरीर में ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा? उसकी अग्नि के विपरीत गुणों वाला है, मतलब अब अग्नि के उल्टा है उसके जो गुण हैं, तो वो अग्नि को क्या करता है? कम कर देता है। तो कफ के कारण अग्नि मंद हो जाती है। और जो हमारे तीनों दोष हैं वात, पित्त, कफ, जब ये दोनों समान होंगे, समान मात्रा में होंगे, तो हमारी अग्नि भी सम रहेगी। सम अग्नि का मतलब होता है कि जो हमने खाना खाया उसको ठीक से पचाएगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी उपद्रव वगैरह नहीं करेगी। ठीक है, वात के कारण विषम, आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं कि वात से वात, तो वात से ही विषम, वात से विषम, पित्त से तीक्ष्ण, ता से तीक्ष्ण, और जब समदोष होंगे, तीनों दोष समान होंगे तो अग्नि सम होगी, और फिर एक ही रहा कफ, कफ के कारण मंद अग्नि। ठीक है, तो इसमें कुछ याद नहीं करना आपको। देखिए क्या कह रहे हैं? वायु के कारण मनुष्य का कोष्ठ क्रूर, पित्त के कारण मृदु, और कफ के कारण मध्यम होता है। वात, पित्त, कफ की समानता से भी मध्यम कोष्ठ होता है कि जो वात होता है वो हमारे मल का क्या करता है? अवरोध कर देता है, मल को सुखा देता है। ठीक है, तो वात के कारण क्या होता है? हमारा जो कोष्ठ होता है वो क्या होता है? क्रूर हो जाता है। ठीक है, पित्त के कारण मृदु रहेगा। पित्त क्या होता है? अग्नि के समान गुणों वाला होता है, तो मल को भी ठीक ठाक बाहर निकालता है हमारा। तो पित्त की वजह से क्या होता है? हमारा जो कोष्ठ होता है वो भी मृदु होता है। वो कफ के कारण क्या होता है? कोष्ठ मध्यम रहता है। अब आपको याद रखना है कि कफ के कारण भी कोष्ठ मध्यम होता है, और वात, पित्त वात, पित्त, कफ की समानता से भी मध्यम कोष्ठ होता है। अब आपको ना ये जो है कि जो श्लोक है ये कि वात के कारण मनुष्य का कोष्ठ कैसा होता है? क्रूर होता है, पित्त के कारण मृदु होता है, कफ के कारण मध्यम होता है, और वात, पित्त, कफ की समानता से भी मध्यम होता है। ये जो है ये ठीक से अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि पित्त के कारण मनुष्य का कोष्ठ क्या होता है, या फिर कफ के कारण मनुष्य का कोष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही अच्छे से याद
अब देखिए बात करें प्रकृति की। प्रकृति स्वरूप का वर्णन जिस पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अभी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो प्रकृति होती है मनुष्य की, कितनी प्रकृतियाँ बताई गई हैं, 7। ठीक है, कह रहे हैं जिस प्रकार विष से विषकृमित उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार जन्म के समय में शुक्र और आर्तव में स्थित वात पित्त कफ से मनुष्यों की 3 प्रकृतियां बन जाती हैं। ये प्रकृतियां वायु के कारण हीन, पित्त के कारण मध्यम और कफ के कारण से उत्तम होती हैं। और जब वात पित्त कफ ये तीनों धातु समान होते हैं तो संप्रकृति होती है। यह इन सब में श्रेष्ठ है। 2 दोषों के संसर्ग से बनी अर्थात वात कफ, वात पित्त और पित्त कफ जन्य प्रकृतियां निंदित होती हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि जब गर्भाशय में निर्माण हो रहा होता है गर्भ का, तो उस समय जो शुक्र और शोणित में जो भी दोष प्रोमिनेंट रहता है, जो दोष है वो डोमिनेंट रहेगा, तो उस टाइम उसी दोष के अनुसार क्या होता है, प्रकृति बन जाती है। तो अब कुछ लक्षण होते हैं हर प्रकृति के। जो वाचक प्रकृति वाले हैं कि उनका क्या होगा, वो दुर्बल शरीर वाले होंगे, उनका शरीर रूक्ष होगा। ठीक है, वो चंचल स्वभाव वाले होते हैं। पित्त वाले क्या होते हैं कि मतलब उनको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हैं, गुस्से वाले होते हैं। ठीक है, बहुत खाने वाले होते हैं ऐसे। और कफ वाले क्या होते हैं कि आलसी होंगे। ठीक है, ऐसे करके प्रकृतियाँ होती हैं। तो अब इन्होंने प्रकृति जो बताई हैं वो 7 प्रकार की बताई हैं। तो अब हमारी 7 प्रकार की प्रकृतियाँ कैसे होती हैं वो देखिए, आपको बता रहे हैं कि जो प्रकृति होती है वो कितनी बताई हैं टोटल, 7। ठीक है, 7 में अगर हम बात करें पहले एक दोषित, 1 मिनट रुकिए। देखिए जो प्रकृति होती है वो हमारी 7 होती हैं। कैसे, सबसे पहले 7 प्रकृति, 7 प्रकृति हो गई। इसमें जो एक दोषर होती है, तीन होती हैं, वात पित्त कफ। ठीक है, उसके बाद द्विदोषज, आपको क्या करना है, इन सारे दोषों को पहले वात पित्त कफ को मिला देंगे, उसके बाद पित्त कफ एंड देन कफ वात। कितनी हो गई, 6। उसके बाद एक प्रकृति होती है हमारी सन्निपातज, एक होती है। सन्निपातज मतलब जब तीनों दोष एक साथ मिल जाते हैं उसको सन्निपात कहते हैं। ठीक है, सन्निपातज एक हो गई। तो टोटल कितनी प्रकृति हो गई, 7। वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात। वैसे ही हमें इसमें बता रखी है उन्होंने प्रकृतियाँ। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रकृतियाँ वायु के कारण हीन, मतलब वातज प्रकृति जो होती है वो सबसे ज़्यादा हीन मानी जाती है। हीन मतलब सबसे ज़्यादा बेकार, खराब मानी जाती है सबसे ज़्यादा। पित्त के कारण मध्यम और कफ के कारण उत्तम होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं और जब वात पित्त कफ ये तीनों धातु समान होते हैं, मतलब जब जो हमारी सन्निपातज वाली प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वो इन सब में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। क्योंकि अब देखिए जो वातज प्रकृति वाला होगा उसको क्या होंगे, वातज रोग होते रहेंगे, पित्तज प्रकृति वाले को पित्तज रोग होते रहेंगे। लेकिन जिसकी प्रकृति समान होगी, जिसमें सारे दोष समान होंगे, तो वो क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा क्या होगी, श्रेष्ठ होगी। और अब कह रहे हैं कि 2 दोषों के संसर्ग से बनी। 2 दोषों के संसर्ग मतलब होता है मिलने से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो 2 दोषों के मिलने से बनेगी, मतलब वात कफ से, वात पित्त से या फिर पित्त कफ से, जिससे भी मिलकर अगर 2 दोषों से मिलकर बनी है तो उसको क्या कहेंगे, निंदित। निंदित मतलब वो भी निंदनीय होगी, अच्छी नहीं होगी, निंदा करने वाली होगी वो भी। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि प्रकृति कितनी बताई गई है, 7। वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात एंड देन सन्निपातज। ठीक है, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ अगर वात पित्त कफ में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है कफज वाली। और अगर हम वैसे ही देखें तो सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ होती है वो सन्निपातज प्रकृति होती है, जिनमें तीनों दोष हो। उसके बाद देखिए कहने की वायु के गुण। अब इन्होंने वायु के गुण बता रखे हैं। क्या, रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चंचल। रूक्ष मतलब क्या, कि जो ड्राई हो। ठीक है, लघु लाइट वेट होगी, शीत मतलब जो कोल्ड होगी, खर भी वैसा ही होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म और चंचल। अगर आपको ये ऐसे ही श्लोक याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो टेंशन नहीं लेनी, बस क्या इन लक्षणों को कैसे भी याद रख लेना है। अगर आपको वैसे ही याद हो जाते हैं तो अच्छा है कि रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। अगर वैसे नहीं याद हो रही तो आप इसको सिंपल याद रख सकते हैं, रल, शीख, सूच। इस तरीके से याद करना, या फिर जो कोई भी कोड जो आपको इजी लगे कि हाँ हम आपको इससे इजीली याद कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट श्लोक पर। तो देखिए अब इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें पित्त के गुण बता रखे हैं। पित्त ईषद, स्निग्ध, तीक्ष्ण,
उष्ण, लघु, विस्र, सर और द्रव होता है। अब देखिए विस्र, आपको सब समझ में आ रहा होगा। ईषद स्निग्ध मतलब कुछ स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण मतलब तीक्ष्ण हो गया, ठीक है। उष्ण, लघु, विस्र, विस्र मतलब क्या होता है? विस्र का मतलब होता है कि आम की गंध वाला, आम मतलब कच्ची गंध वाला, या फिर समझ लीजिए कि जिसमें से गंदी सी स्मेल आती है, दुर्गंधित हो, या जो मछली के समान जैसी गंध होती है, उसको हम आम गंध या फिर विस्र गंधी कहते हैं, ठीक है। तो पित्त की जो गंध होती है वो कैसा होता है? विस्र होता है, सर और द्रव होता है, ठीक है। ये पित्त के गुण हो गए। कफ के गुण में क्या कह रहे हैं कि कफ के गुण, कफ स्निग्ध, चंचल, गुरु, मंद, सलक्षण, मृतसम, स्थिर होता है। मृतसम मतलब होता है कि अगर उस पर उंगली लगाई जाए तो वो अंगुली को क्या होगा? चिपट जाता है, ठीक है, अंगुली पर लग जाता है, उसको कहते हैं मृतसम। तो ये हमारे कफ के गुण हो गए। उसके बाद क्या